Hey learners, welcome to IMCom. I hope you guys learning well. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेविंग्स बैंक. ठीक है, तो इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. A savings bank is a financial institution that is not run on profit maximization basis. ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पीछे नहीं भागता. मतलब ये इसका मेन मोटिव ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ये नहीं है इसका मेन पर्पस. ठीक है, एंड हुज प्राइमरी पर्पस इज कलेक्टिंग डिपॉजिट ऑन सेविंग्स अकाउंट. इसका क्या होता है, प्राइमरी पर्पस क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट से डिपॉजिट कलेक्ट करना, दैट आर इन्वेस्टेड ऑन लो रिस्क बेसिस एंड रिसीव इंटरेस्ट. ठीक है, जो मतलब सेविंग्स अकाउंट का जो पैसा है, जो डिपॉजिट है, उसको कलेक्ट करना एंड उसको इन्वेस्ट कहाँ पे करता है, लो रिस्क, जहाँ पे रिस्क कम से कम होता है, जहाँ पे पैसा मतलब जहाँ पे पैसा मतलब सेफ हो. ठीक है, जहाँ पे रिस्क कम हो और वहाँ से इंटरेस्ट भी रिसीव करना, ये है इसका मेन पर्पस. ठीक है, अब हम जान रहे थे फीचर्स ऑफ सेविंग्स बैंक. ठीक है, नंबर वन पे क्या है, सेविंग्स बैंक प्रोवाइड ए स्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू कस्टमर अगेंस्ट देयर डिपॉजिट. दिस एनहेंस ग्रो कस्टमर्स मनी ओवर टाइम. अब यहाँ पे क्या होता है, सेविंग्स बैंक क्या करता है, जो भी कस्टमर्स है, ठीक है, वो डिपॉजिट करता है, उस डिपॉजिट के बदले में सेविंग्स बैंक क्या करता है, एक स्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है, कस्टमर्स को जो पैसा है वो टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है. ठीक है, वो टाइम टू टाइम ग्रो होता रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरेस्ट वहाँ पे प्लस होगा. ठीक है, जो भी पैसा डिपॉजिट किया हुआ है उस पर इंटरेस्ट लगेगा और बैंक उसको इंटरेस्ट पे करेगा. ठीक है, और उस जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट और फिर जो डिपॉजिट किया हुआ है, वो दोनों मिला के जितना टोटल अमाउंट होगा, उसके ऊपर भी कस्टमर्स को जो इंटरेस्ट है प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर टू. सेविंग्स बैंक एनेबल इजी सेंड एंड रिसिप्ट पेमेंट्स. ये क्या करता है, इजीली पेमेंट, रिसिप्ट एंड सेंड करने में, सेंड करने का जो सर्विस है वो प्रोवाइड करता है टू द कस्टमर. दिस कैन बी डन थ्रू नेट बैंकिंग, एनईएफटी. एनईएफटी क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र. ठीक है, अब आरटीजीएस क्या होता है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट. ठीक है, एंड यूपीआई क्या होता है, ये आपको पता ही होगा, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. ठीक है, सो इन ये जो सर्विसेज है, ये सर्विसेज सेविंग्स बैंक प्रोवाइड करता है उनके कस्टमर्स को. ठीक है, सेविंग्स नंबर थ्री, सेविंग्स बैंक प्रोवाइड सर्विसेज लाइक बिल पेमेंट्स. वेरियस टाइप्स ऑफ बिल पेमेंट्स कैन बी मेड बाय कस्टमर डायरेक्टली फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट. सेविंग्स बैंक क्या करता है, और भी बहुत मतलब बिल पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और बिल पेमेंट सर्विसेज में बहुत सारे सर्विसेज आ जाता है. और यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट से बिल पेमेंट कर सकता है विदाउट विजिटिंग ब्रांच. ब्रांच में विजिट ना करके, मतलब जो बैंक है वहाँ पे विजिट ना करके भी क्या कर सकता है, बिल पेमेंट कर सकता है उनके अकाउंट से. ठीक है, दिस इंक्लूड्स, मतलब जो बिल है ये इसके अंदर क्या क्या आता है. ठीक है, दिस इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल. ऑब्वियसली आजकल इलेक्ट्रिसिटी बिल आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो, फिर वाईफाई बिल, फिर मोबाइल रिचार्ज आप करवा सकते हो, फिर वाटर बिल, जो पानी आता है उसका बिल भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, डायरेक्टली बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो. ठीक है, फिर एलपीजी बिल पेमेंट, जो सिलेंडर गैस आता है उसका भी आप बिल ऑनलाइन ही पे कर सकते हो. ठीक है, इन सब बिल पेमेंट में सेविंग्स बैंक मतलब एक सर्विस प्रोवाइड करता है, बिल पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है. ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर फोर. अब यहाँ पे क्या होता है, सेविंग्स बैंक प्रोवाइड डेबिट कार्ड सर्विसेज ऑल्सो. ऑब्वियसली डेबिट कार्ड आपको पता ही होगा, एटीएम में जो पैसा निकालने के लिए आप जो कार्ड यूज़ करते हैं उसको ही डेबिट कार्ड बोला जाता है. ठीक है, दिस दिस enables customer to make withdrawal from their account at any time from any ATM machine of country. ये जो सर्विस है इसके अंदर क्या होता है, जो कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर क्या कर सकते हैं, अपना जो अकाउंट है वहाँ पे वहाँ से मतलब पैसा निकाल सकते हैं. ठीक है, थ्रू एटीएम मशीन के द्वारा क्या कर सकता है, किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, रात दिन, कोई भी वक्त हो. ठीक है, किसी भी वक्त पैसा निकाला जा सकता है एटीएम मशीन से. ठीक है, ये जो डेबिट कार्ड है इससे निकाला जा सकता है.
और दिस सर्विस इज़ अवेलेबल 24/7। ये जो सर्विस है ये 24/7 दिया जाता है। मतलब आप कहीं, मतलब देश के किसी भी कोने में किसी भी टाइम कोई भी एटीएम मशीन से आप पैसा निकाल सकते हो। बस एटीएम मशीन में पैसा होना चाहिए और आपके अकाउंट में भी पैसा होना चाहिए, ठीक है? तभी ये निकलेगा, मतलब पैसा निकल जाएगा एटीएम मशीन से। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 5। सेविंग्स बैंक्स also provide credit card services. Through this service, customer can withdraw excess amount of money from his account than he already had in his account. मतलब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपया है, ठीक है, और आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए आप शॉपिंग करने गए और किसी सामान का दाम मान लीजिए 2,000 रुपये है, ठीक है। अब 1,000 रुपये तो आप अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको वो सामान खरीदने के लिए 2,000 चाहिए, टोटल तो 2,000 चाहिए, 1,000 आपने दे दिया और जो 1,000 है वो आपके पास मतलब नहीं है, ठीक है, पैसा नहीं है आपके पास। तो वहाँ पे क्या होता है, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो पैसा भी पेमेंट कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली 2,000 रुपीज़ आप पेमेंट कर सकते हो। और जो 1,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है, वो एज ए लोन मिल रहा है बैंक बैंक से, ठीक है, क्रेडिट कार्ड में एज अ लोन भी बोल सकते हो आप, लोन के जैसा ही बैंक आपको प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको एक इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। जितना भी पैसा आप एक्स्ट्रा अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसा जितना भी आप उठाते हो, मतलब लेते हो, ठीक है, उसके लिए आपको उसके लिए आपको बैंक में इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो सर्विस है, ठीक है, ये सर्विस बहुत ही मतलब अच्छी मानी जाती है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड सर्विस बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि आप मान लीजिए कहीं पे आप इमरजेंसी में फंस गए, ठीक है, उस टाइम क्रेडिट कार्ड आपको एक्स्ट्रा पैसा, जितना भी आपका अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा पैसा आपको प्रोवाइड करवा देता है बैंक के थ्रू, ठीक है। और बैंक आजकल बहुत सारे ऑफर्स भी दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा, एंड बाय।